हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कल हम लोग अगले टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, उसमें रेक्टेंगल डिस्कस करेंगे और स्क्वायर करेंगे और ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि दैट हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज दे कंटेन, वो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री उन फिगर्स के अंदर आपके होते है। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं हम रेक्टेंगल के साथ, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था इस पिक्चर्स के माध्यम से, इस आपके पेपर के माध्यम से, कि एक रेक्टेंगुलर फिगर है। जब हमने इसे फोल्ड किया यहां से सेंटर से तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे। फिर हमने इसे बीचों बीच फोल्ड किया, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गया। तो हम रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? टू। इसका डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा कि एक यहां से और एक यहां से। टू लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं यहाँ पे आपके। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो मैं स्क्वायर का भी आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कि स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। स्क्वायर के लाइन ऑफ सिमेट्री आप समझते हैं स्क्वायर के बारे में। पहले आप स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि स्क्वायर क्या है आपका। देखिए, जो स्क्वायर है वो उसके आपके जो सभी साइड्स हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जब स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होंगे, ये देखिए स्क्वायर के सभी साइड्स, इसके सभी साइड्स क्या है? बराबर है। ठीक है, तो पहला मैं फोल्ड करता हूं यहां से, लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया। ठीक है, तो पहले मैं एक एक करके बनाता जा रहा हूं और उसको आप देखिएगा और फिर काउंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने एक इस तरीके का स्क्वायर था आपका और इसको मैंने यहां से फोल्ड कर दिया, यानी एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे बन गई। फिर दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग यहां से ऊपर से फोल्ड करते हैं इसे, और इसे यहां पे बनाते हैं इक्वल भागों में फोल्ड करके। फोल्ड कर दिया हमने। देखो ये कॉपी के बीचों बीच में आ गए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये हो गया। अब मैंने बोला था कि हम डायगोनल्स को भी पकड़ के करते हैं, तो रेक्टेंगल में हमने किया था लेकिन हुआ नहीं था, उससे बच गया था। तो हम इसके डायगोनल्स को होल्ड करेंगे और इसके डायगोनल को एक दूसरे से क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसके डायगोनल ये रहा, इसका डायगोनल ये और इसका डायगोनल यहाँ पे, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। और मिलाने के बाद यहाँ पे तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। देखो फोल्ड हो गया, बराबर हिस्सों में बन गया। यहाँ कहीं किंतु और परंतु का लॉजिक नहीं है, तो डायगोनल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे को आपके बाइसेक्ट करते हैं। देखो ये डायगोनल बन गया, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से ये यहाँ से गया और आपका ऐसे। अभी तक 3 लाइन हो चुके हैं, 1 2 और 3। अब सिंपल सा है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल बचे हैं। तब तक तो आपके दिमाग में आ चुका होगा ये बात कि सर ये भी होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसके सभी साइड इक्वल है, तो इसके बाकी दोनों डायगोनल्स भी आपके बराबर हिस्सों में बांट रहे होंगे। देखो कहीं किंतु और परंतु का सवाल नहीं है। देखिए सभी पॉइंट यहाँ से पास हो रहे हैं, यानी यहाँ से आपका एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं स्क्वायर के? तो स्क्वायर का कहेंगे सर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर के 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल चुका है अभी तक। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, हम लोग देखेंगे सर्कल के बारे में, फिर आएंगे हम ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो पहले हम सर्कल के बारे में जानते हैं, सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे आपके कि सर सर्कल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो आपका जो है वो कितना है, बोलेंगे सर एक ही होगा सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए देखते हैं, एक सर्कल बना लिया हमने यहाँ पे, इसकी सेंटर ये हो गई। तो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सर्कल में फोल्ड किया हमने यहाँ से, तो बराबर भागों में बांट लिया, कर लिया। फिर यहाँ से हमने एक ड्रॉ किया। अच्छा सर, हाँ सर 2 होगा सर, ज्यादा सर एक काम करो सर यहाँ से भी बांट दो, यस सर यहाँ से भी बांट दो। हम जब भी बांट रहे हैं इसे, जब भी डिवाइड कर रहे हैं सर्कल की इसमें, तो हम देख रहे हैं कहीं से भी हम जाएं, हमारा जो लाइन ऑफ सिमेट्री है सब जगह आ रहा है। यानी हमने इसके बाद यहां शुरू किया तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से आपकी आ गई ऐसे,
ये आ गया लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बताओ तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? तो कुल मिला के कहने की बात होती है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मैनी होता है। मैनी बोल लीजिए या इसको आप इन्फिनाइट बोल लीजिए, अनंत। ठीक है, इसके सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, मैनी या इन्फिनाइट बोल लीजिए। ठीक है, मैनी या इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें सिमेट्री की कोई एंडिंग नहीं होता और इसमें सिमेट्री जो है फिक्स नहीं होता कि 4 ही होंगे 5 ही होंगे। सर्कल ही एक ऐसा है आपका इमेज जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपका हमेशा इनफाइनाइट फॉर्म में रहेगा। बाकी जितने भी बताया मैंने आपको, जितना बोला मैंने, उससे ज्यादा आपको एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको उन फिगर्स में नहीं मिलेगा। जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, वैसे ही आपको किसी अदर में भी नहीं मिलेगा। अब एक लास्ट हम चर्चा कर लेते हैं आज के टॉपिक को, और आज का टॉपिक एक लास्ट हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बारे में चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पीछे दिए गए जो क्वेश्चंस थे आपने उन क्वेश्चंस को बनाए होंगे। तो मुझे ट्राइंगल के बारे में बताइए, ट्राइंगल कितने तरीके के आप जानते हैं जिसको आपके बारे में नॉलेज है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि ट्राइंगल कितने तरीके का आपको आइडिया है कि ट्राइंगल कितने तरीके का होता है। हाँ, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ट्रायंगल जो है सर आपका 3 तरीके का होता है ट्रायंगल। अब जब 3 तरीके का ट्रायंगल होता है इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से तरीके के ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल 3 तरीके आपने तो बता दिए, लेकिन कौन कौन से हैं उन तीनों के नाम आप कमेंट करके फटाफट बताइए। तो एक बच्चे का कहना है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है। तो आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्लास 5th के जो बच्चे होंगे, ज्योमेट्री सेक्शन अभी जो पीछे आया था आपका उसमें पढ़ा है आपने। क्लास 6 के बच्चे होंगे जो आपने ज्योमेट्री सेक्शन आया था वहां पढ़े होंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसमें ना सभी साइड सेम होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चलो पहले मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि इसकी सभी साइडें क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से लगाया जाए, फिर दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री और तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड सेम होता है और इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। उम्मीद करता हूं यहां पे आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, सही सही जा रहे हैं आप लोग, ऐसे ही करते रहें कमेंट ताकि चीजें भी आपकी बनी रहें। ये आपका कमेंट आपका रिकॉर्डेड वाले में नहीं दिखाएगा, आपका शो नहीं करेगा वहां पे, तो आप कमेंट कीजिए, अपने आंसर्स बताइए जरूर। ठीक है, अब अगले बच्चे का कहना है कि सर एक स्केलन आता है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? तो स्केलन ट्रायंगल सर होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। सही, एक बच्चे ने बता दिया उसमें से तुरंत कि उसमें नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि उसके कोई भी साइड जो होते हैं ना, कोई भी साइड जो है, नो भी साइड्स इक्वल होता है, कोई भी साइड इक्वल होता ही नहीं है उसका। अच्छा, तो सर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे? तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा 0। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे? 0। इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर हिस्सों में हम इसे बांट नहीं सकते, और जिस चीज को हम बराबर हिस्से में बांट नहीं सकते हैं तो वो सिमेट्री तो आपका हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पर वो आपका सिमेट्री नहीं हो सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं उसको आपने नोट कर लिया होगा। एक आखिरी हम लोग देख लेते हैं, इसी का बच्चा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या कहानी है, कैसे उसे हम लोग डील करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में फटाफट कमेंट कीजिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ बच्चे बता रहे थे मुझे कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ना 2 साइड इसके इक्वल होते हैं। तो कौन से 2 साइड? तो एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर कोई भी 2 अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि इसके कोई भी 2 साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब जब दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है ये हिस्सा जितना होगा यही भी हिस्सा होगा। तो आइसोसेलेस में टू इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और इसलिए इसके जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है तो इसमें कितना होता है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। बस फिलहाल के लिए इन इमेजेस और इन पिक्चर्स के माध्यम से आपको इन चार चीजों के बारे में जानकारी चाहिए थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और आपका ट्रायंगल। मैंने रेक्टेंगल का बता दिया, रेक्टेंगल के होते हैं टू लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर का मैंने बता दिया फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने फिर बताया सर्कल में मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री, इतने की गिनती नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट ट्रायंगल। ट्रायंगल में आते हैं तीन तरीके के ट्रायंगल्स, जिसमें आपके पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सभी शेप जो है उसके सभी साइड्स जो है सेम होती हैं और उसके सभी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपका वहां पे होता है, ठीक है। वैसे ही आपका फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और फिर आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है और ना इक्वल होने के कारण उसके कोई भी एंगल मतलब कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होता है। उसके बाद तीसरा आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड यानी ये दोनों मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये दोनों साइड जो है इक्वल है। अब जब इक्वल है तो इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में ड्रॉ होगा और बीच में ड्रॉ होने का मतलब हो गया वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, आप उनको गो ऑन थ्रू कीजिए, पढ़िए, समझिए और फटाफट ऐसे ही कमेंट करके बताते रहे मुझे कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। तब तक आप अपना और अपने पड़ोसियों का, अपने माता पिता का, अपने देश का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।